आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजना है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना। तो इसके बारे में संपूर्ण विवरण जानते हैं। 5 जून 2021 को मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य है आर्थिक तंगहाली से ग्रस्त प्रदेश के मेधावी प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी के लिए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के अवसर प्रदान करना है। इसकी जो पात्रता वो सीमा है वो जानते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनकी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम है। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक लेवल 11 तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं पात्र होंगे। किसी भी छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RAS एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेड पे के या पे मैट्रिक लेवल 10 के ऊपर की अन्य परीक्षा, रीट, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे 2400 या पे मैट्रिक लेवल 5 से ऊपर की परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा आदि की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। तो इस प्रकार हमने मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के बारे में जाना। तो इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं कि मेरिट का निर्धारण 10वीं एवं 12वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा। लाभार्थी में कम से कम 50% छात्राएं होगी। अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन व आवास के लिए रुपये 40,000 प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अल्पसंख्यक विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके अंतर्गत 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके अंतर्गत 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। तो इस प्रकार इसकी योजना के बारे में हमने जाना है। अगली योजना है जनजाति भागीदारी योजना। इस योजना के बारे में जानते हैं। जनजाति भागीदारी योजना की शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त 2021 को की गई। इस योजना में जनजाति समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करवाए जा सकेंगे। योजना के तहत रुपये 10 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर, रुपये 10 लाख से अधिक और 25 लाख रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास तथा 25 लाख रुपए से अधिक की स्वीकृतियां जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के स्तर पर की जाएगी। अगली जो योजना है वह है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष जो राजस्थान का मूल निवासी हो, राजस्थान में रह रहा हो एवं उसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पति पत्नी की नियमित आय का स्रोत नहीं हो या प्रार्थी एवं पति या पत्नी के समस्त स्रोतों की कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम हो तो पेंशन देय है। BPL, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्रदान की गई है।
इस योजना के तहत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं व 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों को रुपये 750 रुपये प्रति माह है तथा 75 वर्ष से अधिक आयु के पश्चात 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। इसके ऑफिशियल वेबसाइट ये रही है। अगली जो योजना है वह है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। यह योजना मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 1 जून 1974 को शुरू की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो एवं उनके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो या प्रांतीय के समस्त स्रोतों की कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम हो को पेंशन देय है। बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा जाति एवं HIV एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत है ऐसी विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष है उन्हें 500 रुपये प्रति माह, 55 से 60 वर्ष की आयु तक 750 रुपये प्रति माह, 60 से 75 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह है और 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अगली जो मुख्य योजना है वह है मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना। इस योजना 29 नवंबर 1965 को शुरू की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। विशेष योग्य जन व्यक्ति जो अंधता, अल्पदृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक या एक से अधिक विकलांगता, 40% एवं अधिक विकलांगता से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बौनेपन, वयस्क व्यक्ति के मामले में ऊंचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र धारकों से ग्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से इंजड़ेपन से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो एवं जिनकी आय सम्मिलित वार्षिक आय 60,000 रुपये तक हो, पेंशन के पात्र होंगे। 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष विशेष योग्यजन पेंशनरों को 750 रुपये प्रति माह है। 55 से 75 वर्ष की महिलाओं एवं 58 से 75 वर्ष के पुरुष को 1000 रुपये प्रति माह है तथा 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को 1250 रुपये प्रति माह है एवं सिलिकोसिस एवं कुष्ठ रोग ग्रस्त पेंशनरों को 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। अगली योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। 19 नवंबर 2020 से प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तथा सहरिया बहुल जाति 12 में यह प्रारंभ की गई। राजस्थान बजट 2022-23 में इस योजनाओं को पूरे प्रदेश में लागू किए जाने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं और 3 वर्ष तक बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। इसके अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थियों को 5 चरणों में 6,000 सीधे खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। अगली जो मुख्य योजना है वह है पालनहार योजना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। पालनहार योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई है। ऐसे अनाथ जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है या उन्हें आजीवन कारावास या मौत की सजा हो गई है या माता पिता में से एक की मृत्यु हो गई है और दूसरा आजीवन कारावास काट रहा हो। इस योजना में सभी माता पिता के अनाथ बच्चों, विधवा के बच्चों 3 बच्चों तक, विवाहित विधवा के बच्चों, कुष्ठ रोग, HIV से संक्रमित माता पिता के बच्चे, नाती गई हुई महिलाओं के बच्चे, विशेष योग्य जन एवं परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को भी शामिल किया गया है। ऐसे अनाथ बालकों का उत्तरदायित्व लेने
वाले व्यक्ति को पालनहार कहा गया है। इस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष के आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह है और 6 से 18 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाते थे। इसके अलावा वस्त्र, स्वेटर, जूते हेतु 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त सहायता दी जाती है। योजना के पात्र पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक न हो, बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो तथा आवेदन तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि में राजस्थान में रह रहा हो। अगली जो योजना है वह इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। राजस्थान बजट 2022-23 में शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की गई। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रति वर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस पर लगभग 1800 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होंगे। अगली जो योजना है वह मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम जॉब वर्क योजना। जो महिलाएं परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती है उनके लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना राजस्थान बजट 2022-23 में प्रारंभ करना प्रस्तावित की गई है। आगामी वर्ष 20,000 महिलाओं को इस योजनांतर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। अगली जो योजना है वह मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना है। कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं पात्र परिवारों को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित की गई है। इसके अंतर्गत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई है। अगली जो योजना है वह मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना है। दूध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2023 को 2 रुपये प्रति लीटर दूध अनुदान हेतु मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना प्रारंभ की गई है। राज्य सरकार द्वारा 1 फरवरी 2019 से पुनः इस योजना को शुरू किया गया है। राजस्थान बजट 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत दूध पर देय अनुदान राशि को 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किए जाने की घोषणा की गई है। अगली जो योजना है वह मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना है। प्रारंभ में इसका क्रियान्वयन 3 कृषि जलवायु के खंडों कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में किया गया है। 2018-19 में योजना राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायुविक खंडों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली एवं उड़द की 10 वर्ष से कम अवधि तक पुरानी किस्मों के बीज उत्पादन क्षमता को शामिल किया गया है। अगली जो योजना है वह है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इसके अंतर्गत कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना के मामले में कृषकों, खेतिहर मजदूरों एवं हमलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मृत्यु होने पर 2 लाख की सहायता राशि भी दी जाती है। अगली योजना है राजीव गांधी जल संचय योजना। राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण की शुरुआत 20 अगस्त 2019 को राज्य के 33 जिलों में सभी 295 ब्लॉकों में लगभग 4000 गांवों में किया गया। इसका प्रथम चरण की कार्य अवधि 2 वर्ष है। राजीव गांधी जल संचय योजना के अंतर्गत राज्य में संचालित विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य की योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी कन्वर्जेशन एवं विभिन्न लाइन विभागों के समन्वय, कॉर्पोरेट जगत, धार्मिक ट्रस्टों एवं सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं जन सहयोग एवं राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष बजट उपलब्ध करा
कर जल संरक्षण एवं जल प्रवाह संरचनाओं की गतिविधियों को प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगली योजना है महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015। राज्य में महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 में लागू की गई है। इस योजना की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। प्रसूति सहायता, महिला अनुगप्तिधारी श्रमिकों को अधिकतम 2 प्रसूति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। पितृत्व अवकाश, पुरुष अनुगप्तिधारी श्रमिक को 2 प्रसूति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 15 दिवस की मजदूरी के समतुल्य राशि का पितृत्व अवकाश के रूप में सहायता का भुगतान किया जाता है। विवाह के लिए सहायता, अनुगप्तिधारी महिला श्रमिकों के स्वयं के विवाह के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि देय होगी। अनुगप्तिधारी पुरुष या महिला श्रमिक को अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए 1,50,000 रुपये की सहायता राशि देय होगी। यह सहायता अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए देय होगी। छात्रवृत्ति मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, मंडी में ऐसे अनुगप्तधारी श्रमिक जिनके पुत्र या पुत्री जो 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है, इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति दी जाएगी। चिकित्सा सहायता, अनुगप्तिधारी हमाल को गंभीर बीमारी जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक है, लीवर, किडनी आदि होने की दशा में सरकारी अस्पताल या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अस्पताल में भर्ती रहने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम 20,000 की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी। अगली जो मुख्य योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। राज्य में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार के क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों में विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित कर 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ कर दी गई है। इसके अंतर्गत उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8%, 15 करोड़ के ऋण पर 6% और 10 करोड़ के ऋण पर 5% ब्याज पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। अगली योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। राज्य सरकार की इस योजना, जिसे 1 फरवरी 2019 से शुरू किया गया था, कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपये पुरुषों के लिए और 3,500 रुपये महिलाओं, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों के पात्र बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह अधिकतम 2 वर्ष या रोजगार पाने तक जो पहले हो वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को अधिक प्रभावी बनाने एवं युवाओं को रोजगार दक्षता बढ़ाने की दृष्टि से योजना के नवीन दिशा निर्देश मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 27 अक्टूबर 2021 को जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार अब आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अनिवार्य रूप से विभिन्न राजकीय विभागों में कम से कम 3 महीने के कौशल प्रशिक्षण के बाद 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी। इसके अतिरिक्त भत्ता राशि में 1,000 रुपये, पुरुष आवेदक के लिए 4,000 रुपये और महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए 4,500 रुपये की वृद्धि की गई है। मतलब 1,000 रुपये की वृद्धि की गई है। जो पहले 3,000 रुपये मिलते थे अब 4,000 रुपये मिलने लगे और जो 3,500 रुपये मिलते थे अब 4,500 रुपये मिलने लगे। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के प्रावधान 1 जनवरी 2022 से प्रभावी है। पहले इस योजना का नाम अक्षत योजना था। तो इस प्रकार आज हमने जो राजस्थान की फ्लैगशिप योजना है उनके बारे में, कुछ मुख्य योजना है उनके बारे में हमने जाना है। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।